श्री आदिसागर सूर्यप्रधानं विद्याप्रदानं महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमलसिन्धु महातपस्वी सन्मतिं नमामि। महाज्ञानी गुरुविराग नमामि। महाध्यानी गुरुविराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। प्यारे बंधु, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार हुए, क्योंकि ये चिरगांव है और ये मैथिली गुप्त की जन्मभूमि है। तो जुगल किशोर मुख्तार हुए जिन्होंने अपनी एक छोटी सी कृति लिखी और उससे बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जैसे मैथिली चरण गुप्त ने अपनी कविता आदि लिखी और उनसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उसी प्रकार जुगल किशोर मुख्तार जी ने भी एक छोटी सी कृति लिखी और उससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त। और वो कौन सी कृति लिखी? बहुत सुंदर, मेरी भावना लिखी। और मेरी भावना जिसमें पूरे जैनागम का सार भरा है, जिसमें समय सार का सार भरा है। यदि आपने मेरी भावना नहीं पढ़ी, उसको नहीं समझा, तो कुछ भी नहीं समझा। भले समय सार आप एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लेना, लेकिन मेरी भावना नहीं समझी तो कुछ भी नहीं समझा। और मेरी भावना समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया। और उस मेरी भावना में बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। और वहाँ पर पंक्तियाँ लिखी, रहे सदा सत ध्यान उन्हीं का और उन्हीं जैसी। बहुत सुंदर। अभी सम्यक दृष्टि की बात चल रही थी। बोले सम्यक दृष्टि या जो सच्चा श्रावक होता है, सच्चा जो जैनी होता है, सच्चा जो धर्मात्मा होता है, वह क्या भावना भाता है? तो बोले रहे सदा सत्संग होने का। वह भावना भाना है कि हे भगवान, मुझे सत्संग प्राप्त हो। क्या हो? सत्संग। क्योंकि हम अनादि काल से संगति तो मिल रही है, लेकिन सत्संगति नहीं मिल रही, कुसंगति मिल रही, खोटी संगति मिल रही है, जिसके कारण जो है हमारे लिए जो है हमारा कुमरण हो रहा है। एक बार भी हमें सत्संगति नहीं मिली, क्योंकि एक बार यदि सत्संगति मिल जाती है तो जैसे जो है लोहा को सत्संगति मिल जाती है तो लोहा भी एक सोना बन जाता है। और लोहा के लिए यदि कुसंगति मिल गई तो वही लोहा को जंग भी लग जाती है और झर करके नष्ट हो जाता है। अभी गंधोदक की बात चल रही थी
कि जल के लिए यदि संगति मिल जाती है, किसकी? वह मूर्त की, प्रतिमा की, जिसमें जो है परमात्मा के संस्कार किए गए हैं, और उसकी संगति मिलने से वह जो जल है वह फिर जो है जल भी सामान्य जल नहीं रहता है, फिर वह गंधोदक बन जाता है। और वही जो है उस जल के लिए संगति मिल जाए नाली की तो क्या बन जाता है? फिर वो गंधोदक नहीं बनता, फिर वो गंदा जल बन जाता है। कौन सा जल बन जाता? गंदा जल। और अच्छी संगति मिलने से गंगा जल नहीं गंधोदक बन जाता है। तो इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति जो है भावना भाता है कि हमें संगति, आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं निश्चित ही धर्मात्मा लोग हैं, इसलिए यहाँ बैठे। अन्यथा ऐसी ठंडी में, ठुठरती हुई ठंड में, जहाँ हाथ भी काम नहीं करते, अभी महाराज बिहार चल रहा था और कल तो चिरगांव वालों ने सोने में वो कर दिया, कंगाली में आटा गीला वाला काम कर दिया। ठंडी में चल के आ रहे थे और उसमें भी नदी के अंदर निकलवा दिया। ये मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ठीक है। पर चरण पखारे थे। हाँ, वही मुझे याद आ गई थी कि जब राम वनवास में गए थे तो जो है नदी भी जो है उन्होंने अभी रास्ता रोक लिया था भैया के बटने की, भैया हमें पहले चरण पखारना है तभी आप आगे जा सकते। इसी प्रकार चिरगांव वालों ने पखार लिया, चिरगांव में प्रवेश करना है पहले जो है। तो बहुत अच्छा। तो मैं बता रहा था कि हम संगति करने यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके भाव होते हैं वही बैठ पाता है, अन्यथा तो सभी जो है रजाई में बैठे होंगे, कोई हीटर के सामने बैठा होगा, कोई जो है दुकान पर बैठा होगा, कोई जो है चूल्हे के सामने बैठा होगा, लेकिन आप सभी यहाँ बैठे हैं निश्चित ही धर्मात्मा है, तभी आपके लिए संगति प्राप्त हो रही है। अभी मारीच की भी बात चल रही थी कि कहाँ तो समोसण गए और वहाँ से वापस आ गए, ऐसा पाप कर्म का उदय आया, और कहाँ त्रियंश की पर्याय में भी दो मुनि राजों का जो है सानिध्य मिला और सम्यक दर्शन आदि हो गए, अपना कल्याण आगे कर लिया। और आपके लिए तो 3 मुनि राजों का जो है आगमन और उनका सानिध्य मिल रहा है आज, जो रत्नात्रय के प्रतीक हैं। रत्नकंड श्राव का 4 स्वाध्याय चल रहा है, क्लास चल रही है। जीवन में हम अनेक प्रकार के रत्नों को हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, दिन रात हम धन के पीछे लगे रहते हैं। ध्यान रखना, धन के पीछे, धन क्या है? धन जो है परछाई है। क्या है? परछाई है। यदि आप परछाई को पकड़ोगे तो क्या होगा? अम्मा हाथ मल रही है, बोले हाथ मलते रहो जाओगे, हाथ में आने वाला नहीं है। परछाई को पकड़ोगे तो हाथ में नहीं आएगी, वो जो है फिसल जाएगी। उसी प्रकार धन को जो है पकड़ोगे तो धन जो है आपके पास जो है टिकने वाला नहीं है। यदि पकड़ना है तो धर्म को पकड़ लो, और धर्म को पकड़ लोगे तो धन अपने आप जो है आपके पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं। कितने? 4 प्रकार। और मैं सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ का भाई साहब जी? धन। हाँ, सबसे पहले यदि जो है पुरुषार्थ कहा है तो क्या है? धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ का, धर्म के साथ आप जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। और यदि धर्म को छोड़ दिया तो ना धन मिलेगा ना धर्म मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं,
और रत्नात्रय रूपी धर्म को पाने के लिए, उसको समझने के लिए बैठे हुए हैं। रत्नकंड श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है। हम अनादि से हम जो है जड़ जो रत्न हैं उनके पीछे भागता है। कोई सोना को पकड़ता है, कोई चांदी को पकड़ता है, कोई हीरा जवाहरात मोती आदि इन वस्तुओं को पकड़ना। ध्यान रखना, इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, इनसे हमारा हित होने वाले नहीं है। यदि हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा, हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, हमें सिद्ध पद प्राप्त होगा, तो वो किससे होगा? रत्नात्रय के बिना होने वाला नहीं है। आज तक जितने जीवों को सिद्धि की प्राप्ति है, सिद्ध पद को प्राप्त हुआ है, उन सभी ने जो है रत्नात्रय को धारण किया, निर्गंध मुद्रा को धारण किया है, तभी वह सिद्धि को प्राप्त हुए। रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय का जो करंडक पिटारा है, क्या है? जो हीरा जवाहरात का पटारा नहीं, किसका है? जो सम्यक जो आत्मा का कल्याण करने वाले, आत्मा का हित करने वाले, ऐसे जो रत्नों का जो पिटारा है वह रत्नकंड श्रावकाचार्य है, जिसमें श्रावक की क्या चर्या होना चाहिए, श्रावक के क्या गुण होना चाहिए, श्रावक के क्या व्रत हैं, क्या उनकी जो है मूल गुण आदि हैं, क्या उनकी प्रतिमा है, उन सारा जो वर्णन करने वाला है। जैसे बोले मुनियों का वर्णन करने वाला यदि मूलाचार है, तो उसी प्रकार श्रावकों की जो चर्या का वर्णन करने वाला रत्नकंड श्रावकाचार्य। और जो रत्नकंड श्रावकाचार्य को पढ़ लेता है, फिर उसे बाहरी रत्नों की आवश्यकता नहीं, फिर तो वह उन जो है आत्मा की जो कल्याण करने वाले उस रत्नात्रय की जो है प्राप्ति होती है, उसके लिए वह प्रयास करता है। और जो उसको प्रयास करता है तो निश्चित ही उसका जीवन सार्थक सफल हो जाता है। आज संभव था पहली बार मैं मुनि अवस्था में चिरगांव आया हूँ, ब्रह्मचारी अवस्था में शायद और गृहस्थ अवस्था में आया। ब्रह्मचारी अवस्था में पूज्य गुरुदेव के साथ जब शिखर जी जा रहे थे तब उस समय आया था, और उसके पहले शायद गृहस्थ अवस्था में आया होंगे, याद नहीं है। लेकिन आज जो है मुनि अवस्था में जो है पहली बार यहाँ पर चिरगांव में आए हैं। चिरगांव की जब भी कोई आते जाते हैं या कोई भी जो जन जाते हैं तब सुनते थे उनके बारे में कि जो और कि हाँ धर्मात्मा लोग, अभी महाराज जी भी बता रहे थे। और आज आप सभी को देखा और आपकी जो है तत्व और धर्म के प्रति रुचि को देखा, निश्चित ही बहुत आनंद आया। और आप सभी को पता ही है कि जो है पहले जो पूज्य गुरुदेव के साथ आए थे, संबित शिखर जी जा रहे थे, उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे। और जो है आज जो है आना हुआ, और उसका भी जो है निमित्त बना पूज्य जो गुरुदेव आचार्य श्री गुरुदेव विरागसागर जी महामुनिराज के द्वारा, उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से, जो उनके भक्तों के द्वारा मध्य प्रदेश की जो धर्ममय नगरी दमोह के जो है निकट पथरिया, और पथरिया जो उनके पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि को ऐतिहासिक बनाने के लिए भक्तों ने वहाँ पर विरागोदय तीर्थ की रचना की, जहाँ पर एक बहुत बहुत अद्भुत जिनालय मंदिर जो है तीर्थ बन रहा है, जहाँ पर जो है बहुत विशाल जो है प्लेटफार्म के ऊपर जो है 31 फुट ऊंची धर्मनाथ भगवान की जो है खड़गासन प्रतिमा, और 27 फुट की और भी अन्य जो है तीर्थंकरों की प्रतिमा, जहाँ पर एक कमलासन मंदिर, कमल के समा जो है आकार का जो है वहाँ विशाल त्रिकाल चौबीसी आदि और अनेक जिनालय का निर्माण हुआ है। और जिसका जो है पंचकर्णक 1 फरवरी से लगभग जो है 15 फरवरी तक के जो यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण का कार्यक्रम है, वहाँ पर जो है
कार्यक्रम है और उसी के लिए मंगल विहार चल रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव, आप सभी उनसे परिचित हैं। अद्भुत उनकी जो है चर्या, उनकी जो है ज्ञान, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और वह नई नई जो है खोज और जो प्राचीन परंपरा है उनको उजागर करते हैं। बोले यति सम्मेलन जो 2000 वर्ष पुरानी जो परंपरा थी आचार्य अरदबली आदि की, जहाँ पर हजारों साधु इकट्ठे होकर के वह एक साथ बैठते थे, ऐसी उस परंपरा को पूज्य गुरुदेव ने 2012 में जयपुर से प्रारंभ किया। पहला यति सम्मेलन वहाँ पर हुआ था और उसके बाद दूसरा जो यति सम्मेलन आपके ही निकट में 2017 में करगवाजी हुआ था। हाँ, आपके ज़िले में झांसी ज़िले में हुआ था। वैसे तो हम जब बचपन में थे तो वहाँ की एक जो है कहते वो सुनते थे, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर जब तक ना छोड़ी जब तक मिले, ऐसी वह कहावत होती। लेकिन वो जो है लोगों ने वो भी जो है बदल दी। बोले झांसी की टूटी फांसी, दतिया का टूटा हार, और ललितपुर की वो मर गए बानियाँ जो देते थे। तो ऐसी जो है कहने का तात्पर्य, आप दतिया जो है वाला जो झांसी जो है वह पिछले 2017 में हुआ था, उस समय भी आना हुआ था। और इस बार विरागोदती पथरिया में तीसरा यति सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर एक साथ एक मंच पर, जहाँ पर वो कहते हैं ना एक परिवार में 4 लोग भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन वहाँ एक साथ मतलब लगभग 300-450 साधु वहाँ पर एक मंच पर बैठेंगे और एक साथ धर्म की चर्चा, अनेक प्रकार की जो है धर्म की चर्चा होगी। और एक साथ 80 जिनबिंबों का पंच कल्याणक एक साथ, जहाँ पर 80 सौधर्मिंद, 80 माता पिता, 80 यज्ञनायक, 80 कुबेर आदि एक साथ जो है ऐसा भव्य पंच कल्याणक वहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो उस निमित्त जो है बिहार चल रहा है। और दूसरा जो है निमित्त जो है आपके ही निकट में पास में बिजना है स्थान, और जहाँ पर वैसे समाज तो एक ही घर है, लेकिन उनकी भावना है कि उन्होंने भाव बनाए कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, और बहुत समय से लगे हुए थे और तो बहुत प्रयास भी किया उन्होंने। तो वह लगभग वैसे तो आज से चालू हो गया है, मैं एक दिन लेट पहुंचूंगा तो, लेकिन जो है अब वो कार्यक्रम है। मैंने महाराज से भी कहा है, मुनिराज से कहा है कि आप क्योंकि पहले वहीं से आए हो और फिर आगे वहीं जाना भी वहीं आगे पथरी है, तो साथ साथ चलो। तो बाजना की बात है, बाजना चलती रहेगी, जिसको सुनना होगा तो वो पीछे पीछे, क्योंकि भगवान का समोषण तो आगे बढ़ता चला जाता है। जिस जिज्ञासु होते हैं, तत्व रुचि वाले, वो आगे उनके पीछे पीछे बढ़ते चले जाते हैं। तो वह कार्यक्रम है तो उसमें आगे पहुंचना है। मैं तो महाराज आप भी चलिए, और समाज, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं है तो जितनी, और वैसे मैं आ नहीं रहा था विधान में, लेकिन जब मालूम पड़ा कि जो है विधान में जो है बाहर से तरह जगह जगह से लोग आ रहे हैं और वहाँ आकर के बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी बाहर से आ रहे हैं, हम भी बैठ हो जाएंगे। तो वहाँ पर जाना है और आप सभी भी उसमें बैठे हैं और सम्मिलित हों और उस धर्म की प्रभावना में अग्रणी हों और उसमें जो है सफल बनाएं। दूसरा, मैं अभी लगभग जब से बिहार चल रहा है एक मुद्दा चल रहा है, और वो मुद्दा आप सभी को पता होगा, आप सभी ने भी शायद प्रयास किया होगा, और वह मुद्दा आपको चल रहा है जो हमारा बोले 2 जो क्षेत्र हैं, एक शाश्वत जन्मभूमि और एक शाश्वत जो है सिद्ध भूमि। शाश्वत जन्मभूमि जो है हमारी अयोध्या है, जहाँ पर हमारे अनेक जो तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, ऐसी वह जन्मभूमि है, वह हमारी जो है पूजनीय पवित्र है। दूसरी शाश्वत भूमि जो है वह संवेद शिखर है, और संवेद शिखर की आप सभी को पता है, वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार के माध्यम से जो है उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है, और जहाँ पर्यटक
क्षेत्र घोषित हो जाता है, वहाँ पर सभी जाते हैं और सभी प्रकार के लोग जूते चप्पल आदि अनेक प्रकार की वस्तु लेकर जाते हैं, जिससे जहाँ जो हमारी पवित्रता जो है उससे नष्ट होती है। जो शाश्वत भूमि जहाँ से अनंत जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, ऐसी जहाँ कण कण जो पवित्र है, ऐसी उस भूमि के लिए हम सभी को एक होना है, एकजुट होना है और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, बोले हमें जितना दूसरों से खतरा नहीं है, जितना हमें अपने लोगों से ज़्यादा खतरा रहता है। हम जो है यदि अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें कुछ अपने आप में जो है संकल्प करना होगा, क्योंकि हम जो है बहुत सारी वहाँ पर क्षेत्रों पर गलती कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र पर जा रहे हैं, कैसे जाना चाहिए कैसे नहीं जाना चाहिए ये हमें पता ही नहीं, हम तो जा रहे हैं। बोले अभी वंदना की बात चल रही थी कि जो हम वंदना करने जाते हैं क्षेत्र की, ना कि हम पिकनिक मनाने जाते हैं। आज जो है हम संबी शिखर जाते हैं या कोई भी क्षेत्र जाते हैं तो हम किस लिए जाते हैं? वंदना करने नहीं जाते हैं, हम पिकनिक मनाने जाते हैं। और यही कारण है, जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम जूते चप्पल पहन करके जाते हैं। ध्यान रखना, वंदना कभी जूते चप्पल पहन कर नहीं होती है। जब हम स्वयं जो है जूते चप्पल पहन करके जाएंगे तो ध्यान रखना, जो अन्य जो है जैनेतर लोग हैं वो भी निश्चित वो तो जूते चप्पल के जाएंगे ही। और जहाँ तुमने जूते चप्पल पहन के अगर जाना बंद कर दिया तो निश्चित ही मजाल है, फिर कोई व्यक्ति जो है जूते चप्पल पहन कर जा सकता है। आप जो है वहाँ जाकर के पहाड़ पर जो है कोई पकोड़े खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई शिकंजी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है और अन्य वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति जब खाएंगे तो फिर उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। हमें यदि अपने क्षेत्र की रक्षा करना है तो उसके लिए आपको प्रण करना होगा, निश्चय करना, संकल्प करना होगा कि हम संबी शिखर जब भी जाएंगे, भली आप एक वंदना करना। अम्मा सुन लो मेरी, फिर बाद में सुनाते रहना। जब भी संबी शिखर जाओ एक संकल्प कर लेना। मैं कहता हूँ जीवन में एक वंदना करना सबसे अच्छा है। आप पैदल वंदना करना, कभी डोली का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि डोली पर कौन जाता है, अर्थी पर कौन जाता है? ध्यान रखना, कोई जिंदा व्यक्ति नहीं जाता है। अर्थी पर कोई जाता है तो कोई कौन जाता है? जिंदा नहीं जाता है, डोली पे जाता है। तो डोली पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डोली आप लेते हैं, डोली वाले जाते हैं और ऊपर वो ही सब कुछ जो है क्या करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। उससे हमारी जो है पवित्रता जो है समाप्त नहीं। अच्छा है आप डोली से ना, अन्यथा मैं देखता हूँ अभी 2018 में पूज्य गुरुदेव के साथ शिखर जी गया था, तो वहाँ पर जो है भाई मानते हैं कोई यदि वृद्ध हो, अशक्त हो, चलो वो डोली से चले जाए, मतलब बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हर कोई उसमें जो है लगभग डोली पर जा रहा है। और वहाँ डोली से जाते हैं, डोली वाले आपसे अनाप शनाप पैसे लेते हैं और फिर वही तुम्हारे वो शराब पीते हैं, मांस अंडे आदि वस्तु खाते हैं। ध्यान रखना, यदि आपने उनको पैसे आदि दे करके जो डोली गए तो उससे जो पाप करेंगे उस पाप का अर्जन किसका होगा? तुम्हें होगा। तो इसलिए अच्छा है आप डोली से ना जाएं। यदि आपको विशेष परेशानी है, चलो मान सकते जाएं तो ठीक है, अन्यथा पैदल जाएं, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जब भी आप शिखर जी जाएं नंगे पैर जाना। क्या जाना? नंगे पैर जाना, जूते चप्पल पहन करके कभी भी नहीं जाना। साधु संत हमारे जो है पूरे जीवन भर नंगे पैर विहार करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और कितना रास्ता चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। अभी प्यावाल जी हम गए तो रास्ते बहुत रास्ता खराब था, टूटा फूटा था, गिट्टी वाला था, अभी कच्चे रास्ते आए, लेकिन साधु संत फिर भी जो है
उन सब रास्तों पर चल कर के अपनी जो है समता भाव को रखते हैं, तो हम भी जो है कम से कम एक वंदना करने जाएं, लेकिन नंगे पैर जाएं, किसी प्रकार के जूते चप्पल पहन करके ना जाएं। ये जो है आप संकल्प कर लेना। दूसरा संकल्प कर लेना कि जो है आप जो है पहले के लोग जाते थे, नीचे से संकल्प करके जाते थे कि जब तक पूरी वंदना नहीं हो जाएगी हम पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा संकल्प कर लेते थे। और उनकी वंदना जो होती थी बहुत श्रेष्ठ होती, सफल वंदना होती थी। लेकिन आज हम वंदना प्रारंभ करते हैं, उसके पहले ही चाय कॉफ़ी आदि अनेक वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और पूरी पर्वत पर जाते आते पूरी जो है खाते पीते जाते हैं। आपकी वंदना के भाव भगवान को याद कम होते हैं, खाने पीने के भाव ज़्यादा लगे रहते हैं। और आप खाते पीते हैं तो वहाँ जो है दुकानें खुलती चली जा रही हैं। मालूम पड़ा सारे पर्वत पर जो है जगह जगह मतलब दुकान खुल गई हैं और उनका कब्जा हो गया। वहीं वो तुमसे पैसे लूट रहे हैं, वहीं तुम गंदगी फैला रहे हैं और वहीं हमारे पहाड़ पर पूरा कब्जा करते जा रहे हैं। तो आज वह संकल्प कर लेना कि हम जब भी पहाड़ भली एक वंदना करें, लेकिन पहाड़ पर ना जूते चप्पल पहन के जाएंगे, ना ही कुछ वहाँ पर खाएंगे पिएंगे। यदि आपका हो सकता है बिना उसके तो ठीक है, अन्यथा वैसे वहाँ पहाड़ पर 2-3-4 जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं। चौपड़ा कुंड पे आपके पहले पानी की व्यवस्था है, काढ़े की व्यवस्था है, गौतम स्वामी पर भी व्यवस्था है, चंदा प्रभु के वहाँ जाते वहाँ भी पानी आदि की व्यवस्था है, जल मंदिर पर भी पानी आदि की व्यवस्था है, और उसके बाद पारसनाथ की टॉक पर भी काढ़े आदि की व्यवस्था है। नीचे उतरते तो भाता ग्रह पर नाश्ते की व्यवस्था है। इतने में आपका काम चल सकता है। कम से कम वहाँ खरीद करके तो ना खाएं। यदि आप खरीदोगे नहीं तो सारे जितने भी दुकानदार हैं वो क्या हो जाएंगे। यदि सारे जन यदि संकल्प कर लेते हैं मैं पहाड़ पर कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो सारे दुकानदार अपने आप वो नीचे आ जाएंगे और आपका पहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और तीसरा जो है एक काम और करना है कि आप जब भी वंदना करने जाओ ऊपर पहाड़ पर, किसी भी भिखारी को एक भी पैसा नहीं देना। आपको जितना भी दान करना है, जितना वो करना हो आप नीचे कर लेना, लेकिन किसी भी भिखारी को ऊपर पहाड़ पर जो है क्या करना, एक भी पैसा नहीं देना। यदि आपने 3 काम कर लिए तो निश्चित ही जो है आपका पहाड़, आपका क्षेत्र जो है सुरक्षित रहेगा। मैं चाहूँगा चिरगांव वालों से कि आपको ये तीनों संकल्प करना है, दोनों हाथ ऊपर करके, कि जो हम जब भी पहाड़ पर जाएंगे और मैं तो कहता हूँ संबेसिकरी क्या, किसी भी क्षेत्र पर जाइए, वहाँ पर जो है कम से कम जो है अपनी इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पुनः द्वारा दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ये संकल्प करें ओम का स्मरण के माध्यम से, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लगभग 2019 लखनऊ चतुर्मास हुआ था और चतुर्मास के बाद काकोरी पंच कल्याणक हुआ था। उस समय मुनि श्री विश्रुत सागर जी महाराज मिले थे, आचार्य विशुद्ध सागर साथ गए थे, तीर्थ यात्रा संबेसिकर के लिए जा रहे थे, तब उस समय मिलन हुआ था। और बढ़िया, और इन महाराज से तो वैसे ही पहले ही से अभी बता रहे थे ना, तभी ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तब से ही जो है परिचित हैं। और उसके बाद चुल्लक आदि अवस्था से भी बहुत सरल। और हमारे तपस्वी महाराज हैं, जब मैं कल वहाँ रुका था ना स्कूल में, तो वहाँ पर जो है हमारे एक दादाजी कौन थे, वो थर्माकोल लेके चले गए, पहुँच गए। तो मैंने, हमारे महाराज बोले भाई थर्माकोल काहे के लिए लाए भाई, किसके लिए लाए। मैंने कि भैया चिरगांव में जो है विश्रुत सागर जी हैं, क्योंकि वो चटाई नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा विशोक सागर भी चटाई लेते होंगे, तो चले लेके चलो। तो हमारे तपस्वी महाराज हैं, हमें पता है जब एक बार हम अभी जहाँ क्या नाम बरासू में मिले थे, तो वहाँ उस समय भी मौसम, उस समय भी जो बिना चटाई आदि का प्रयोग करते हैं, बहुत अपनी साधना करते हैं। और नाम भी विश्रुत है
तो विशेष ज्ञान की बातें भी, बड़ी आत्मा की बातें भी बताते रहते हैं आप सभी के लिए, तो बहुत अच्छे हैं। और आपको चिरगांव वालों को ये शीतकालीन वाचना का आपके लिए लाभ मिल रहा है। निश्चित ही आप जो है धर्म प्रेमी हैं और तत्व के जिज्ञासु हैं। यहाँ पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी भी समय समय पर आते रहते हैं और उनके माध्यम से भी जो है उनकी हम देशना को आदि सुनते हैं। तो निश्चित ही जो है अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन में वह संस्कार अपने कायम रख रहे हैं और वही संस्कार आपके लिए जो है सिद्ध अवस्था तक ले जाएं, आपके लिए निर्गंत अवस्था और त्याग तपस्या संयम की ओर ले जाएं और रत्नात्रय को प्रादान करके जो है आपके जीवन को, आपकी आत्मा को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।